हाय गाइस, वेलकम बैक। गाइस, आप सभी जानते हैं कि एक इंसान की ज़िंदगी में जो उसकी सबसे पहली गाड़ी होती है वो बहुत इम्पोर्टेंट होती है। हम बचपन से मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं, जॉब पे जाते हैं, सारे दुनिया के जुल्म सितम सहते हैं और दुनिया की भीड़ में अपने आप को साबित करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। कुछ लोग प्राइवेट कंपनीज़ में बहुत धक्के खाते हैं, सरकारी नौकरी में भी लोग बड़े कहीं ना कहीं हर किसी लेवल पर परेशान रहते ही हैं। गाइस, आदमी का जो एक ऑरा है उसको ज़िंदगी भर काम करना है, पैसा कमाना है फैमिली के लिए। ये बहुत ही टफ़ जॉब होता है गाइस। मैं मानता हूँ कि लेडीज़ लोग घर पे रहते हैं, घर को संभालते हैं, बच्चे संभालते हैं और उनका भी एक बहुत बड़ा टास्क होता है। लेकिन गाइस, अपने घर के अंदर रह के अपने टास्क करना एक इम्पॉर्टेंट जॉब है, ठीक है। लेकिन बाहर दुनिया से लड़ना, बॉस की गाली खाना, अपने आप को प्रूफ करना, परफॉर्मेंस, आजकल पैसा कमाना आसान नहीं है गाइस। बहुत लोग बहुत मेहनत करते हैं, आदमी लोग बहुत मेहनत करते हैं बाहर। इसी बीच जब वो अपनी सारी मेहनत के बाद कार ख़रीदता है इंसान और अपनी कार को बहुत ज़्यादा लोगों को शो करता है और बताता है कि दिस इज़ द सिंबल ऑफ माई सक्सेस। सिंबल ऑफ सक्सेस आदमी का क्या है? बैंक बैलेंस और गाड़ी और घर। हम आदमियों के लिए ये एक सिंबल ऑफ सक्सेस होता है, कार होना या घर होना, ठीक है। हम लोग इसी के लिए फाइट मारते हैं, इतना बाहर इतना स्ट्रगल करते हैं। तो जब ये दौर हर किसी के इंसान में आता ही है और जब ये दौर मेरी लाइफ में आया तब एक बहुत बड़ा डिसीजन लेना पड़ा कि मीन्स मुझे चाहिए थी कि मैं एक छोटी सी कार ख़रीदूँ। लेकिन क्या होता है कि ज़माने में जब चारों तरफ आपके बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती हैं तो आपको भी एक ऐसी सिंबल रखनी पड़ती है। और मेरी बीवी बिल्कुल भी छोटी कार से राज़ी नहीं थी, उसको बड़ी कार ही चाहिए थी। अब बड़ी कार जो थी, जिस तरह से हमने ली, जैसे बहुत सारे ऑप्शंस देखे, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स में गए, वहाँ पे फाइनलाइज़ किया। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह हुई थी कि जो मेरी कार थी उसके अंदर मुझे काफ़ी, मतलब जो मेरा लोन था वो काफ़ी हद तक हो गया था, तो मुझे ज़्यादा इतना पैसा पेमेंट करना नहीं पड़ा था उसको। ये खुशी की बात थी मेरे लिए। मैं जैसे तैसे दिवाली पे, लास्ट दिवाली पे मैंने ये अपनी पहली कार ख़रीदी थी। उसके कुछ फ़ोटोग्राफ्स और पिक्स आपने थंबनेल में या अभी मैं आपको शो कर दूँगा। बट इम्पॉर्टेंट बात यह है गाइस कि जब आप अपनी पहली गाड़ी लेते हो उससे एक अटैचमेंट हो ही जाता है। बहुत ज़्यादा एक आदमी का अटैचमेंट रहता है अपनी पहली कार से। वो उसको कभी बेचना नहीं चाहता, वो उसको अपने पास हमेशा एज अ सिंबल ऑफ फर्स्ट कार रखना चाहता है, उसकी याद की तरह वो रहती है। तो गाइज, आपकी ज़िंदगी में भी जब भी ये टाइम आए या ये वक्त आए तो एक चीज़ ज़रूर याद रखना कि ये जो चीज़ मिली हुई है ये माँ बाप की देन से मिली हुई है, बुज़ुर्गों के आशीर्वाद से मिलती है। इसके अंदर बहुत सोच समझ के अपना एक डिसीजन लेना है, क्योंकि ये एक एसेट भी होता है, ठीक है। क्योंकि इसकी 5-7 साल की जो ईएमआई रहती है वो हमें भरनी ही पड़ती है, ठीक है। 5-7 साल के लिए जितनी भी ईएमआई 10-15-20 हज़ार जो भी होती है, ये एक हमारे लिए फ़िक्स्ड एसेट्स कॉस्ट हो जाती है हर महीने की। तो सोच समझ कर फ़ैसला करें कि कितनी ईएमआई तक हम अपनी कार को अफ़ोर्ड कर सकते हैं। अगर आपकी छोटी ईएमआई है, जल्दी चूक भी जाएगी, आपको भरने में भी आसानी नहीं होगी और एक बैलेंस रहेगा लाइफ में, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। बेटी या बेटा आपका जो भी होगा वो उस दौर तक अगर आपके पास कार है तब तक वो अच्छा पढ़ लिख सकता है, अच्छा सब कुछ कर सकता है, उसकी पढ़ाई लिखाई में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक कार की ईएमआई बहुत इंपॉर्टेंट होती है गाइस। ये बस एक एसेट है जो शौक के लिए किया जाता है, इसका ज़्यादा कोई वो नहीं होता, बस शौकियाना तौर पर लोग इसको करते हैं। बट स्टिल, जब भी आपकी लाइफ में मोड़ आए, इसको आराम से एंजॉय कीजिए, अपने माँ बाप का आशीर्वाद लीजिए और बहुत अच्छा सोच समझ के डिफरेंस पैदा कीजिए कि मुझे कौन सी कार चाहिए, कितने बजट की चाहिए, कितने टाइम तक मैं इसको रख सकता हूँ, 5-7 साल तक के लिए ईएमआई कितनी करवानी है। इसी बीच आपके बच्चे भी बड़े हो रहे होंगे, ग्रो कर रहे होंगे, तो कहीं कुछ इस ईएमआई की वजह से कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। क्योंकि कार वगैरह जो है हम लोगों को शो करने के लिए खरीदते हैं, अपने पर्सनल यूज़ के लिए तो बहुत बात की बात आती है। बट हाँ, एन्जॉय करिए इस मोमेंट को जब भी आप अपना कार लें। मेरी पहली कार की खुशी मुझे बहुत थी, मुझे ब्लैक कलर की चाहिए थी बट इट वाज इन वाइट कलर। मैं आपको अपनी कार का दिखाता हूँ, मेरी कार, 1 मिनट। गाइस, ये है मेरी फ़र्स्ट कार जो मुझे बहुत प्यार से मिली थी। ये है निसान की और बहुत अच्छी, मेरी फेवरेट, मुझे बहुत पसंद आई थी। मैंने बहुत रिसर्च करके इसी को फाइनलाइज़ किया था। बहुत ही अच्छी लगी थी मुझे ये कार। जब आपकी लाइफ में भी ऐसा मोमेंट आए, एंजॉय दैट मोमेंट गाइस, हैव फन, बाय।